Hello everyone, welcome to the subject Data Analytics for the Business Decision, and today I will discuss on the topic of dealing with missing or incomplete data and outlier analysis. In the previous lecture I have already discussed outlier, ठीक है, रिगार्डिंग जब हमने क्लस्टरिंग की बात की थी तो these are the topic are related to unit 1. So, today I will discuss all the topics of related overview of missing data. It means what is the missing data and what is the types of missing data, what is the problems of missing data, dealing with missing or incomplete data, and what is the outlier analysis, how can remove the outlier. बिकॉज अगर हम आउटलायर की बात करें तो इन दिस सिनेरियो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है स्टैटिकल एनालिसिस में कि आउटलायर्स को हम कैसे मतलब रिमूव करें और कैसे सॉल्व करें. तो उससे पहले हम बात करेंगे मिसिंग डेटा की. ओके तो डेटा, firstly data, already hum in the previous lecture I have already discussed again and again that data is a raw fact and figure. data is the unstructured format. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं डेटा को अभी जैसे हमने एक स्टेप बाय स्टेप कवर किया कि हमने पहले पढ़ा कि मतलब व्हाट इज़ अ डेटा कलेक्शन, कि आप डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं. बिकॉज हम ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हम इन सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके हम कैसे मार्केट में उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. राइट तो यहाँ पे अब बात अगर हमारी डेटा कलेक्शन, डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस भी हमने आपको बताया था कि क्वेश्चनायर है, सर्वे कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है. तो वहाँ से हमने क्या किया, वहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब डेटा कलेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं जो हमने डेटा कलेक्शन में डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन इंटरव्यू दे रहा है, ऑनलाइन भी दे सकता है, मोबाइल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू भी दे सकता है, या स्काइप पर भी दे सकता है, या वो फेस टू फेस आ रहा है, और या फिर हम सर्वे कर रहे हैं, क्वेश्चनायर बना रहे हैं, उसको ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हैं. ठीक है, या फिर हमने उसको एक प्रॉपर गूगल फॉर्म में बनाया, उसका लिंक शेयर किया. तो ये सारा पार्ट आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है. बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है और उसमें कोई डेटा मिसिंग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ए डेटा है और बी डेटा है, ठीक है, बी डेटा ए से रिलेट है और ए डेटा आपका मिसिंग है, तो क्या है वहाँ प्रॉब्लम होगी. तो वहाँ हमको सॉल्व करना है एक्चुअली. तो अगर हम बात करें मिसिंग डेटा की, तो व्हेन यू डोंट हैव डेटा स्टोर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वेरिएबल और पार्टिसिपेंट्स, यू हैव मिसिंग डेटा ऑल्सो नोन एज मिसिंग वैल्यू. इट मीन्स कभी कभी जो हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा सेट कलेक्ट करते हैं और हमारे पास एग्जैक्टली वो वेरिएबल्स ना हो जो हमें नीड है, तो वहाँ पे आपका मिसिंग डेटा हो जाता है. जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जब हम रीजनिंग में इस तरीके के कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं कि 1 2 3 फिर एक ब्लैंक छोड़ते हैं, फिर 5. अब आप बताइए इसमें क्या वैल्यू फिल कर सकते हैं, क्या मिस है, तो हम उसको फिर कैलकुलेट करते हैं, जो भी जिसके अकॉर्डिंग हमें वो सीरीज़ दी होती है हम उसको सॉल्व करते हैं. तो वही चीज़ हम यहाँ डेटा के टर्म में बात करेंगे कि जो डेटा आपने मतलब डेटा आपने कलेक्ट किया है उसमें मिसिंग डेटा किस टाइप के होते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ कौन कौन से होते हैं. ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट इज़ डेटा लॉस कैन ऑकर फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स. यस, ठीक है, डेटा लॉस होने के बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि आप क्या करते हो, इंक्लूडिंग इनकरेक्ट डेटा एंट्री, डिवाइस फेलियर, लॉस्ट फाइल एंड मोर. अभी क्या है, आपने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन डेटा कलेक्ट किया, राइट. फिर उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, एक डेटाबेस प्रिपेयर करते हो. आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर कोई भी हो, आप एक्सेल भी यूज़ कर सकते हो, आप आर भी यूज़ कर सकते हो, आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, आप एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हो, मैटलैब कर सकते हो, व्हाटएवर. ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो, जो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा लेके आए हो उसको प्रॉपर वे से फॉर्मेट करके एंट्री कर रहे हो. ठीक है, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि डेटा एंट्री करते समय कुछ इनकरेक्ट हो जाए. ठीक है, आप डेटा लेके आए हो ABC और गलती से ए की जगह P हो जाए, PBC, तो क्या है, ये इनकरेक्ट डेटा एंट्री हो जाएगी और इसकी वजह से बाकी आपके आगे क्या होगा, उससे इफ़ेक्ट होगा. ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है.
या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप डेटा एंट्री कर रहे हो, ठीक है, और एंट्री करते समय आपका मतलब कि सिस्टम अचानक, मतलब आपने सेव नहीं किया है, विद आपने डेटा एंट्री कर रहे हो और वो सिस्टम क्रैश हो जाए, तो क्या होगा, आपका डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है, वो डिवाइस फेल हो गया हो, ठीक है, फाइल खो गई हो, सपोज़ आप डेटा कलेक्ट करके लाए, आपने सेव किया, अगले दिन आप आए, आपका फाइल ही नहीं मिल रही है, ठीक है, या फाइल करप्ट हो गई है, तो इस तरीके का भी है, तो वो डेटा आपका क्या हो गया, मिसिंग हो गया, आपने जो डेटा कलेक्ट किया था इतनी मेहनत से, वो सारा आपका लॉस हो गया। तो यहाँ पर जनरली हम यही बात करेंगे कि मिस डेटा आपका ऐसा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो प्रॉपर आपको अवेलेबल हो, तो हम इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। Okay, and the last point is that the data value that is not kept for a variable in the relevant observation is known as missing data. कभी कभी क्या होता है कि जो डेटा आपने रखा है वो आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, ना आप उस डेटा से एक दूसरे को क्या कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वहाँ पर हम ये तुरंत समझ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेटा आपका मिस हो गया हो। तो ये सारे फैक्टर्स आपके हैं मिसिंग डेटा से रिलेटेड। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा, ठीक है, कि मिसिंग डेटा आपके जनरली कितने टाइप्स के होते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ मिसिंग डेटा। एक्चुअली मिसिंग डेटा को आप एरर्स से रिलेट कर सकते हो कि दैट मिसिंग डेटा आर एरर्स बिकॉज दे डोंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल यू इंटेंडेड टू एसेस। यानी कि आप जो मिसिंग आपका जो मतलब एरर्स है वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, एक्यूरेट इन द सेंस मीन्स सॉरी, अगर आपको a + b लिखना है, ठीक है, और वो इंटीजर वैल्यू है, मतलब आपका विदाउट डेसिमल होना चाहिए, तो आपके पास है a की वैल्यू 2.5 और b की वैल्यू 3, बट आपको पॉइंट यूज़ नहीं करना है, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि ये कुछ मतलब यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि हम यहाँ फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकते हैं, आपको इंटीजर लेना है, तो 2 + 3 आपने लिख लिया, तो एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर एरर हो सकती है, यहाँ पर ये डेटा इनएक्यूरेट फॉर्मेट में हो सकता है। तो जो मिसिंग डेटा है वो जनरली हम एरर्स में भी कह सकते हैं, क्योंकि जो डेटा है आपका वो एक्यूरेट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, जिससे क्या होता है आपके आगे की चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा। फर्स्ट इज MCAR स्टैंड्स फॉर मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम, ठीक है, सेकेंड इज MAR स्टैंड्स फॉर मिसिंग एट रैंडम, एंड थर्ड इज MNAR मिसिंग नॉट अ रैंडम। इट मीन्स यस कि डेटा हमारा मिस हो सकता है, आप 15 डेटा कलेक्ट करके आ रहे हो, 15 डेटा आपके पास है, बट आपका उसमें 13 डेटा अवेलेबल है, 2 डेटा आपका मिस है, तो आप वहाँ पर उसको कैसे जस्टिफाई करोगे। तो आपका फर्स्ट आपका कहता है मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम में मिसिंग वैल्यू आर डिस्पर्स रैंडमली थ्रू आउट द वेरिएबल्स एंड हैव नो बियरिंग ऑन अदर वेरिएबल्स। इट मीन्स जो आपके पास जो डेटा है वो रैंडमली डिस्पर्स्ड हुआ है, ठीक है, तो आप उसको सर्च नहीं कर सकते हो। एंड नाउ सेकेंड इज मिसिंग एट रैंडम। कभी कभी क्या होता है कि ऑलरेडी आपका मिसिंग डेटा जो है डिस्पर्स्ड होता है रैंडमली, ठीक है, और आप अदर डेटा से उसको क्या करते हो, मेज़र करते हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जनरली, जब हम ग्राफ फॉर्म में या डेटा विजुलाइजेशन में डेटा को चेक करते हैं तो हम डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है, हमने 4 दिया, 5 दिया और 6 दिया, उस इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है और यानी आउटकम्स आते हैं। तो आप क्या करते हो, आप डिफरेंट वैल्यू देते हो, लाइक आपने पहले इनपुट दिया 3, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आया, फिर आपने इनपुट दिया 4, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आया, यानी वो डिपेंड करता है आपके कि आप इनपुट कैसा दे रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आपका यही है कि आपका जो डेटा है वो रेंडमली मिसिंग हुआ है या तो कम्प्लीटली, या तो आपका सिर्फ आपका नॉर्मल हुआ है, मतलब कुछ वैल्यूज़ आपके मिस हुए हैं। एंड नाउ थर्ड इज मिसिंग नॉट एंड रैंडम। इट मीन्स मिसिंग डेटा कंसिस्टेंटली डेरिवेटेड फ्रॉम द वैल्यूज़ दैट वर मेजर्ड, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी मेजर है। तो मिसिंग डेटा के भी ऑलरेडी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मिसिंग डेटा में आप जैसा आपने फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं सर्वे, ठीक है, आप मार्केट में गए, आपने 10 जगह सर्वे किया, ठीक है, आपने 10 जगह से डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, आप आते हो फिर उसको एनालाइज करते हो, आप उस चीज़ को बताते हो कि हमने ये चीज़ें कलेक्ट जो है वो किया है।
ठीक है। अब वहाँ पर कब ऐसा हो सकता है कि आपने जो 10 डेटा कलेक्ट किया है उसमें से आपके माइंड में केवल 8 डेटा हो, 2 डेटा आपका मिस हो चुका है, ठीक है, बट वो भी डेटा आपके काम का है, तो आपका वो जो 2 डेटा आपके माइंड से स्किप हो जाता है, दिस इज द मिसिंग डेटा, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपको नहीं पता। रैंडमली अगर आपके माइंड में आ गया तो आपने बताया अच्छा हाँ वो भी डेटा है, और नहीं आया तो फिर हो सकता है कुछ देर बाद याद आए। ऐसा नहीं कि डेटा बिल्कुल ही मिस हो गया हो, कभी कुछ समय तुरंत याद आ जाता है, कभी कुछ बाद में आ जाता है। तो डेटा मिसिंग के बहुत सारे मतलब टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, कि किस किस टाइप के थ्रू हमारा डेटा जो है वो मिसिंग हो रहा है, ताकि हम उसको क्या कर सकें, एक प्रॉपर वे से एक्सेस कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ मिसिंग डेटा। ठीक है, कि जो मिसिंग डेटा है उसमें आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि डेटा आपका मिसिंग हो रहा है। सबसे पहले तो डेटा जो आपका मिसिंग हो रहा है, रिड्यूस इफेक्टिवनेस, कि आप उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो आपकी कम हो रही है, ठीक है, रिड्यूस हो रही है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज बायस रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंसेस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, यानी कि जो डेटा आप लेके आ रहे हो वो आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी प्रॉपर वे से नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू 2, 3, और हमको पता है कि आउटपुट इसके अकॉर्डिंग आना है, अब वो आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है प्रॉपर वे से, तो क्या होता है, इसका मतलब कि जो डेटा आप लेके आए हैं वो डेटा आपका क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है, और उसकी वजह से आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, रिजल्ट आपकी बाइसिंग हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है कि मिसिंग डेटा एक्चुअली क्यों आती है। नाउ लास्ट इज डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस चैलेंजेस, यानी कि यस वेरी गुड, कि डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं आफ्टर दैट हमने डेटा को एनालिसिस करना है, ठीक है, बट बिफोर एनालिसिस आपका डेटा अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, आपका डेटा प्रॉपर शॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है, फिर उसकी फ़िल्टरिंग भी है कि अगर आपको कोई लग रहा है कि वो अनवांटेड डेटा है या वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि डेटा हम तो ज़रूरी नहीं कि जो डेटा हम कलेक्ट करके ला रहे हैं 50 डेटा वो काम का ही हो, ठीक है, 30 आपके काम का है, 20 आपके काम का नहीं है। तो जब आप एनालिसिस करते हो तो वो आप 30 डेटा को करोगे जिसको लेके आपको फर्दर मूव करना है, ठीक है, 20 आपके बिल्कुल काम के नहीं है, ठीक, तो 30 डेटा पे आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। तो मिसिंग डेटा से आपके एनालिसिस चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि यस जो 30 डेटा आपने मतलब सेलेक्ट किया है उसमें भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ डेटा मिस है, ठीक है। अब जैसे आपने 30 डेटा कलेक्ट किया, आपने उस पर वर्क किया, आपने उस पर एनालिसिस किया, एक पॉइंट पे आप आ जाते हो कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यानी कुछ इनएक्यूरेट डेटा है, वो उस डेटा का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इनप्रॉपर वे डेटा है, तो वो सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम्स है कि मिसिंग डेटा आपका आता है। डेटा आपका इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, जो भी डेटा आपने कलेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, मुझे उन दो इनपुट चाहिए, उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट निकालना है, बट होता क्या हमारे पास सिर्फ एक डेटा है, तो हम एक डेटा से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो उन 2 डेटा को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि जब तक आपके पास 2 डेटा अवेलेबल नहीं होगा आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, राइट। आप क्या करोगे, उसको जो भी मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, उसको प्रॉपर इनपुट करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मिसिंग डेटा। फर्स्ट इज रिड्यूस इफेक्टिवनेस, सेकेंड इज बायस रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंसेस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, एंड लास्ट इज डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस चेंजेस, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जनरली मिसिंग डेटा में आती है। नाउ नेक्स्ट इज डीलिंग विथ मिसिंग और इनकम्प्लीट डेटा। इट मीन्स कि जो मिसिंग डेटा होता है या इनकम्प्लीट डेटा होता है उसको आप डील कैसे करते हो एक्चुअली में। तो देयर आर मैनी स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप इज यूटिलाइज्ड डिलीशन टेक्निक टू रिमूव एनी मिसिंग डेटा, यानी कि डिलीशन टेक्निक, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, ओनली इन दिस टेक्निक बेसिकली से दैट ओनली स्पेसिफिक डेटा सेट विथ participant missing fields yes are compatible with the deletion procedure. There are various deletion technique, list wise deletion and pair wise deletion are 2 popular ones. It means जैसे for example आपके पास डेटा है,
ठीक है। अब आपको कुछ डेटा जो है किसी जैसे बहुत सारे डेटा होते हैं, अब डेटा तो ह्यूज अमाउंट में होते हैं, ठीक है। अब आपको उसमें से वो डेटा जो है रिमूव करने हैं जो आपके काम के नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रॉपर दो टेक्निक्स का जनरली यूज़ होता है, लिस्ट वाइज एंड पेयर वाइज डिलीशन। आपका प्रॉपर या तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, आप रो वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन मेथड्स को या इन प्रोसीजर को अप्लाई करके आप मिसिंग डेटा को भी आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक। एंड नाउ नेक्स्ट इज दिस मेथड ड्रॉबैक इज दैट it might not be useful for data set with lot of data. it means इसमें यही ड्रॉबैक है कि डेटा जब आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो हमारा डेटा सेट के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, वो आपका डेटा सेट है। जैसे अभी क्या करना है, मुझे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कोविड, ठीक है। अभी मुझे डेटा कलेक्शन करना है। अब डेटा कलेक्शन मीन्स हमको ये चेक करना है कि कोविड-1 में जनरली कितने लोग इस सिम्टम से इफ़ेक्टेड हुए थे, कितने लोग बी सिम्टम से इफेक्टिव हुए थे। तो हमने क्या किया, पहले तो हम गए जहाँ भी हॉस्पिटल वगैरह में कि इतने पर्सन को कोविड हुआ था, इतने पर्सन कोविड से इन्फेक्टेड थे। अब उसमें सिम्टम्स ज़रूरी नहीं कि सबके सिम्टम्स सेम हो, तो फिर हमने उसको फ़िल्टर किया कि इतने पर्सन से इतने सिम्टम्स थे, इस पर्सन के इतने थे, इस पर्सन के इतने सारे थे। हमने डेटा को फ़िल्टर किया, उसके बाद हमने डेटा को एनालाइज़ किया, ठीक है। अब उसमें ये भी चेक करेंगे कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर वे से है कि नहीं। अब कोविड-2 में कुछ अलग सिम्टम्स आए थे जो कोविड-1 में नहीं थे, ठीक है। तो वहाँ पर हमने फिर उसके अकॉर्डिंग उसको फ़िल्टर किया और उसके अकॉर्डिंग हमने रिज़ल्ट निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके आप जो इनकम्प्लीट डेटा है या मिसिंग डेटा है उसको आप डील कर सकते हो। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ regression analysis can be used to systematically remove data. It means कि regression analysis, what is the regression analysis? Regression analysis is a technique in which we have two variables. First is dependent variable and second is independent variable. Independent जैसे आपका एक इक्वेशन की हमने बात की थी लास्ट क्लास में, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये आपका एक इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका, इसमें हम वैल्यू को रिग्रेशन एनालिसिस में हम वैल्यू को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो a और b आपका एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं आप a b लो, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब मेन आपका ये है कि y एंड नेक्स्ट इज x वैल्यू आप अज्यूम करोगे, कुछ भी आप उसको अज्यूम कर सकते हो, लाइक a की वैल्यू 10 है कि 20 है। y आपका क्या है, y आपका प्रेडिक्टेबल वैल्यू है, प्रेडिक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप रिग्रेशन टेक्निक्स को सॉल्व कर सकते हो। इसके अब जैसे रिग्रेशन है, रिग्रेशन आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। रिग्रेशन आपका 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट आपका होता है लीनियर और सेकंड होता है मल्टीपल लीनियर, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में आपके 2 वेरिएबल्स होते हैं और मल्टीपल 1 और मोर देन वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो इन द रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी ऑल्सो यूज टू सिस्टमेटिकली रिमूव डेटा। हाउ? Regression can be used to predict the null value using data from the data set which make it handy for handling missing data. Yes, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ बताया था कि 1 डिवाइड बाई 0, ठीक है, ये आपका होता है इनफाइनाइट, ठीक। ये आपका ये एरर नहीं है आपका, ये आपका इनफाइनाइट मतलब फिक्स्ड है, ठीक है। इसको हम लोग जनरली एक्सेप्शन कहते हैं कि हाँ इस टाइप के एक्सेप्शंस हो सकते हैं। these are the called arithmetic exception. जैसे कभी कभी नल, जैसे नल होती है, जैसे स्ट्रिंग वैल्यूज़ में होती है नल मतलब कुछ भी नहीं, वो ब्लैंक है। तो इस टाइप का भी कभी कभी एरर्स आ सकता है। नल है, नल मतलब एग्जैक्टली आपको, जैसे आपके पास कोई डेटा है, उसमें लिखा है NA या वो उसमें ब्लैंक है या लिखा है नल, तो क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? ये मीनिंगलेस है, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी आप हैंडल करते हो। अगर उस डेटा से रिलेटेड आपका वहाँ वर्क नहीं है तो आप उसको प्रॉपर मेथड से उसको डिलीट कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। तो रिग्रेशन एनालिसिस में आपके जो भी डेटा सेट हैं उसमें नल वैल्यू को भी आप क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो मिसिंग डेटा है उसको आप क्या करोगे, हैंडल करोगे।
Okay, now next point is keeping everything in check. Yes, अब जैसे आपके पास 100 डेटा है, आपने डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करके उस डेटा को रिमूव किया है, बट आपको हर चीज़ चेक करना है प्रॉपर वे से. इट मीन्स कीप एवरीथिंग. In these points generally we can discuss that in the world of data analytics, missing data is unfortunate reality. We can't complete avoid these kinds of scenario, but there are some corrective measure data scientists can do to make sure they don't negatively impact for analytical process. यानी कि जो मिसिंग डेटा आपका होता है वो एक्चुअली में हो सकता है, ठीक है, वो आप मतलब वो डिपेंड मतलब आपकी उसमें गलती नहीं है, आपने डेटा कलेक्ट किया, बट जब तक हम उस डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे हमको ये एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि वो डेटा फेक है कि आपके वैल्यू का है. वो हमको कैसे पता चलता है कि वो एनालिसिस पे पता चलता है. तो वो जब चीज़ें हम देखते हैं, प्रॉपर वे से चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको हम फर्दर एक मतलब किसी न किसी सॉफ्टवेयर में पुट करते हैं डेटा को, प्रॉपर हम उसमें टूल्स का यूज़ करके फार्मूला अप्लाई करते हैं, देन हमको क्लियर होती है कि कौन से डेटा आपका वैलिड है और कौन सा डेटा आपका क्या है, इनवैलिड है. ठीक है, तो हम एवरीथिंग चीज़ों को क्या करते हैं, चेक करते हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, आउटलायर एनालिसिस. Before starting outlier analysis, I just explained that clustering. हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था क्लस्टरिंग टेक्निक की. क्लस्टरिंग टेक्निक में क्या था, सपोज एक सर्कल है, ठीक, इस सर्कल क्लस्टरिंग मीन्स ग्रुप ऑफ द डेटा, यानी कि जो आपका डेटा है वो किस में होता है, ग्रुप में होता है. ठीक, अब जैसे ये है, ये आपका क्या है, क्लस्टर्ड है डेटा, आपका क्लस्टर्ड वे में है. ठीक, बट कुछ डेटा ऐसे हो सकते हैं जो बाहर भी हो सकते हैं. अब तो वो आपके कहलाते हैं आउटलायर्स. जैसे हमने यहाँ पर एक इस टाइप का इक्वेशन बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने डेटा को इनपुट किया, 1 मिनट, ठीक, आपका ये है, आपने एक इक्वेशन बनाई x एंड y. ओके, अब यहाँ पर आपने एक सर्कल बनाया और यहाँ पे आपका कुछ ग्रुप ऑफ द डेटा है, ठीक है, और कुछ डेटा आपके यहाँ पर है, ठीक, आउटसाइड. तो दीज आर कॉल्ड आउटलायर्स. दीज आर कॉल्ड आउटलायर्स. ओके, तो फाइंडिंग अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट is a step in the data analysis process known as outlier analysis. यानी कि आप इस टाइप के डेटा को भी क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि हम इसको कैसे प्रॉपर वे से सॉल्व कर सकते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउटलायर्स और एनॉमलस ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट इज नोन एज आउटलायर एनालिसिस. ठीक है, आपने क्या किया, जो आपके ग्रुप ऑफ द डेटा होते हैं उसमें वो डेटा जो आप प्रॉपर वे से ऑब्जर्व करते हो, जहाँ पे आपको ये क्लियर होता है कि ये आपका आउटलायर्स है, आपको इसमें सॉल्व करना है. ठीक है, जस्ट टेक एग्जांपल, इट मीन्स इनकरेक्ट एंट्री, कंप्यूटेशनल एरर, ठीक है, इज रिपोर्टिंग सैम्पलिंग एरर एंड एक्सेप्शनल बट ट्रू वैल्यू मिस्टेक आर द मेन कॉज ऑफ आउटलायर्स. ओके, एंड व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर आउटलायर एनालिसिस. आप क्या क्या टेक्निक्स को यूज़ करके आप एनालिसिस कर सकते हो. तो बेसिकली हम दो टेक्निक की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज सॉर्टिंग एंड सेकंड इज ग्राफिंग. मतलब आपके पास जो डेटा अनसॉर्टेड ऑर्डर में होता है, ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने आउटलायर की बात की थी, तो आपका ग्रुप में था बट वो बाहर था, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इंपोर्ट करते हो. आप जैसे आपने डेटा सेट कलेक्ट किया, आपने उसकी प्रॉपर एक्सेल शीट बनाई, ठीक है, आप जनरली .csv फाइल से आपकी बनती है, तो आपने क्या किया, इंपोर्ट किया, क्योंकि डेटा तो आप कहीं बाहर से लेके आते हो, आपको उसको एक्सेल शीट में, स्प्रेड शीट में क्या करना है, इंपोर्ट करना है. तो फाइल में जाते हो, वहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन रहता है, जो भी आप डेटा सेट, आपकी जो भी फाइल होगी उसको आप इंपोर्ट कराते हो, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, उसको शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्टिंग कर सकते हो, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डेटा को क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो. तो इससे आपके क्या है, ये टेक्निक्स है कि आउटलायर एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज ग्राफिंग. ग्राफिंग इज सिमिलरली
tolerant approach for outlier analysis. Graphing can also very useful when the data points are extremely high or low. यानी कि आप ग्राफिंग के थ्रू भी ग्राफिक, जैसे आप ग्राफ कर रहे हो, जैसे आपका, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, ये आपका ग्राफ है कि आप पर्टिकुलर इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो अपने डेटा को, ठीक है, या फिर सर्कल है आपका, यहाँ पे इस तरीके से आपका डेटा प्रेजेंट हो रहा है, यानी जो डेटा विजुअलाइजेशन आपका कैसे डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप आउटलायर एनालिसिस में शॉर्टिंग और ग्राफिंग मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में। ओके, तो these are the technique which is included in outlier analysis. Thank you.